My name is Gurchahat Kaur, and first of all, I would like to thank this Rise and Shine with Swasthya Kranti Association so that they have given me such a wonderful opportunity to share my views on such a wonderful topic. Cure yourself of excusitis, the failure disease. And secondly, I would like to thank Kamal sir for such a wonderful introduction of mine. So now I would like to share screen. Sir, it is visible? Yeah, perfectly all right. So before this, I would like to share a small story related to this only. एक बार एक मूर्तिकार जंगल में गया। उसने वहां से दो पत्थर उठाए। उसने उस दो पत्थरों से भगवान की मूर्ति बनानी थी। तो उसने क्या किया, उसने पहले पत्थर को उठाया और उस पत्थर पे हथौड़े मारने शुरू किए उसका आकार बदलने के लिए। तो उस पत्थर को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो उस पत्थर ने मूर्तिकार को रोका और कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। तो मूर्तिकार ने उस पर रहम करके उसे छोड़ दिया। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया। फिर उस पत्थर को उसने सेम वही प्रोसेस से उसका आकार बदलने के लिए हथौड़ी उठाई और उस पर मारने लगा। तभी उसी पत्थर को जो दर्द हो रहा था उसने उसे जाने दिया, उसे सहन किया और उस आकार को अपने ऊपर लेने लगा। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर दूसरे पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई, भगवान की मूर्ति बनाई। तो एक मंदिर में उसे स्थापित किया गया, नया मंदिर बनाया गया था, उसमें उसे स्थापित किया गया। और उस मूर्ति के ऊपर पूजा की गई, उसे फूल वगैरह चढ़ाए गए। वहीं दूसरी और दूसरे पत्थर को मंदिर के बाहर रखा गया। वहां पर पत्थर के ऊपर रोज नारियल को फोड़ने लगे लोग। तो एक दिन उस पहले पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है, तुम्हें तो मंदिर के अंदर रखा गया है, मुझे मंदिर के बाहर, और मुझ पर रोज लोग नारियल आके फोड़ते हैं और तुम पर फूल चढ़ाते हैं। तो उस मूर्ति ने बहुत ही मुस्कुराकर कहा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ना ही ये किस्मत की बात है। ये बात ये है कि जब मूर्तिकार मुझ पर हथौड़े मार रहा था तब मैंने वो दर्द को सहन किया, मैंने कोई बहाना नहीं दिया। आज अगर तुम उस दर्द को सह लेते तो आज मेरी जगह तुम वहां पर होते। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस दैट कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, नए प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक? क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अकाउंटेबल होते हैं, और या क्या आपकी एक्सक्यूजेस बनाते हैं? सो आई वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर दिस मीटिंग। एंड नाउ आई वुड लव start with the topic. So my topic of today is the magic of thinking big, chapter second, cure yourself of excusitis. इस चैप्टर का बेसिक ये आइडिया है कि एक्सक्यूजेस एक तरह का मेंटल डिजीज है, क्योंकि ये हमें एक्शन लेने से रोक देता है। सक्सेसफुल पीपल बहाने नहीं बनाते, लेकिन एवरेज या फॉलोइंग पीपल, असफल लोग, बहाने बनाते हैं। ये बीमारी हल्की या गंभीर भी हो सकती है। सो वी हैव टू डायग्नोज दिस problem at very early stage so that it cannot change to a habit. Moving on, what is excusitis? Excusitis बहाने बनाने की आदत या कोशिश होती है जो असफल लोग बनाते हैं। सो कभी कभी ये रीजन या लॉजिक की तरह लगता है। वी फील इट लाइक दैट इफ एनीवन इज गिविंग एक्सक्यूज इट इज रियली अ realism, or it is type of a logic, but it doesn't have any type of core. It's just a fear of that person that he was unable to complete that work. He hasn't taken that responsibility for that work which he hasn't completed. Moving on, हर किसी में मौजूद है ये बीमारी। अ डिजीज, दिस डिजीज इज प्रेजेंट इन एवरीवन।
हर इंसान कभी ना कभी बहाने बनाने के लिए ललचाता है। एवरीवन इज टेम्प्टेड टू मेक एक्सक्यूजेस एट सम पॉइंट। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल पीपल उन सक्सेस एक्सक्यूजेस को क्विकली रिकॉग्नाइज करके ओवरकम करते हैं, एंड अनसक्सेसफुल पीपल उसे हैबिट बना लेते हैं। प्रॉब्लम एक्सक्यूज आना नहीं है, प्रॉब्लम है उस एक्सक्यूज को अपने ऊपर ना लेना, उसे कंट्रोल करना। नेक्स्ट, वी हैव फोर मेजर फॉर्म्स ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इंटेलिजेंस, थर्ड एज, एंड फोर्थ इज लक। सेहत का बहाना। फर्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट हेल्थ। सो आई एम नॉट फीलिंग वेल इज द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज। मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सबसे आम बहाना है। सेकंड इज पीपल टॉक अबाउट हेल्थ टू सीक सिंपथी। लोग हेल्थ के बारे में तब बात करते हैं जब उन्होंने सहानुभूति चाहिए, उनको सहानुभूति चाहिए, तब लोग उस हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इस कारण मेरा ये काम नहीं हो सका। टॉकिंग अबाउट इट टू मच ओनली मेक इट फील वर्स। इसके बारे में ज्यादा बात करने से ये बीमारी से बड़ी ही लगती है, कम नहीं होती। सक्सेसफुल पीपल नेवर लेट हेल्थ स्टॉप देयर एम्बिशन। सफल लोग सेहत को रुकावट नहीं बनाने देते। नेक्स्ट, सेहत के बहाने का इलाज। refuse to talk about your health. First thing you can do is do not talk about your health, कि मेरा ये काम नहीं हुआ बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। जितना आप उसके बारे में बात करेंगे उतना ही हेल्थ आपको और चिंतित करेगी, और आप आगे भी कोई काम नहीं कर पाओगे। सेहत के बारे में बात मत कीजिए। जो भी आपके पास सेहत है, बी जेन्युइनली ग्रेट फॉर इट। नेक्स्ट, बुद्धि का बहाना। सेकंड एक्सक्यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस। लोग खुद को कम बुद्धिमान समझते हैं। पीपल अंडर एस्टिमेट देयर ओन इंटेलिजेंस एंड ओवर एस्टिमेट अदर्स इंटेलिजेंस। ये बहाना अक्सर चुपचाप मन ही मन चलता रहता है। असली सफलता सोच की दिशा से मिलती है, सिर्फ बुद्धि से नहीं। बुद्धि के बहाने का इलाज। क्योरिंग द इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस। ज्ञान तभी शक्ति है जब उसका सही उपयोग हो। एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट मैटर मोर देन रॉ इंटेलिजेंस। सोचने की आदत बनाएं, सिर्फ जानकारी जमा ना करें। थिंक योर सेल्फ दैट वाई यू हैवेंट completed that work. You should take responsibility, accountability that of work which you haven't completed. उम्र का बहाना। मैं बहुत बुरा हूं। दिस इज द एज एक्सक्यूज दैट मोस्टली एवरीवन मेक्स। एंड सेकेंडली, एट माई एज आई कुड से दैट आई एम टू स्मॉल फॉर एनी टाइप ऑफ दिस वर्क। पीपल बिलीव देयर टाइम हैज पास। लोग सोचते हैं कि उम्र निकल चुकी है, अब हमसे ये काम नहीं होगा। ये सोच नए अवसरों के दरवाजे बंद कर देती है। कई महान सफलताएं जीवन में देर से मिलती हैं। मैनी ग्रेट सक्सेसेस कम केम लेटर इन लाइफ। मैं तब तक जीऊंगा जब तक मर नहीं जाता, यही सोच है। आई एम गोइंग टू लिव अंटिल आई डाई, दैट्स द राइट एटीट्यूड। नेक्स्ट इज युवा होना कमजोरी नहीं, ताकत है। बीइंग यंग इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। अनुभव की कमी को सीखने के जोश से पूरा करें। Make up for lack of experience with eagerness to learn. लर्न करने की क्षमता को बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग समथिंग। उम्र का बहाना सिर्फ एक मानसिक दीवार है फॉर नॉट कंप्लीटिंग एनी वर्क। शुरुआत करने का सही समय हमेशा अभी है। डू इट राइट नाउ। नेक्स्ट इज लक एक्सक्यूज। असफल लोग किस्मत को दोष देते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल ब्लेम लक। सफल लोग मानते हैं किस्मत नहीं, मेहनत काम करती है।
So successful people believe that effort works, not the fate. काश किस्मत साथ देती, ये सोच खतरनाक है. सो थिंकिंग दिस दैट ओनली लक, किस्मत ही हमारा साथ देगी, ये सोच पूरी तरह गलत है. सो किस्मत का इंतजार करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है. वेटिंग फॉर द लक ओनली वेस्ट द टाइम. मूविंग ऑन नेक्स्ट, अपनी किस्मत खुद बनाए, मेक योर ओन लक. सफलता के सिद्धांतों को अपनाएं, चमत्कार का इंतजार ना करें. मास्टर सक्सेस प्रिंसिपल्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मिरेकल्स. सेकंड इज, कड़ी मेहनत और सही सोच किस्मत के ज्यादा भरोसेमंद है. हार्ड वर्क एंड वाइड थिंकिंग आर मोर रिलायबल देन लक. हर अवसर को पहचाने और तुरंत एक्शन लें. रिकॉग्नाइज एवरी अपॉर्चुनिटी एंड एक्ट ऑन इट इमीडिएटली. किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करते हैं. लक फेवर्स दोज हु टेक एक्शंस. इस स्लाइड में ब्रेन को एक बैंक बैंक के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे बैंक में हम डिपॉजिट्स करते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड में थॉट्स डिपॉजिट करते हैं. अगर हम पॉजिटिव थॉट्स डिपॉजिट करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी. अगर हम नेगेटिव थॉट्स डिपॉजिट करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होगी. सो अपने विचारों को सोच समझकर चुनें. कॉन्शियसली चूज द थॉट्स यू फीड योर माइंड. Here only can I can give a beautiful book example, The Secret. Attract positive thinking, think positively. जो आप अट्रैक्ट करोगे, जो सोच आप अट्रैक्ट करोगे, वही आपकी लाइफ में आएगा. नेक्स्ट इज एक्सक्यूसाइटस खुद कैसे छुपाता है. हाउ एक्सक्यूसाइटस डिस्गाइजेस itself. फर्स्ट इज लॉजिक, सेकंड इज ह्यूमिलिटी एंड थर्ड इज रियलिज्म. बट अंडरनेथ इट इज अ सिंपली फियर. ये सब रीजंस बन जाते हैं एक्सक्यूसाइटस को छुपाने के लिए. लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी भी यूज कर सकते हैं. बट वी ऑल नो दैट इट इज ओनली द फियर, इट इज ओनली द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉट कंप्लीटिंग एनी वर्क. सही रवैया वाला एक हाथ गलत रवैये वाले दो हाथों को भी हरा सकता है. और राइट एटीट्यूड विद वन आर्म कैन आउटडू अ रॉन्ग एटीट्यूड विद टू. क्या आपको भी एक्सक्यूसाइटिस है? सो नाउ क्वेश्चन इज, डू यू हैव एक्सक्यूसाइटिस? सो क्या मैं सेहत का हवाला देकर काम टालता हूँ? डू आई यूज हेल्थ एज अ रीजन टू अवॉइड एक्शन? क्या मैं खुद को कम बुद्धिमान मानता हूँ? डू आई बिलीव आई एम नॉट स्मार्ट इनफ? क्या मैं उम्र को बहाना बनाता हूँ? डू आई यूज एज एज एन एक्सक्यूज? क्या मैं अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देता हूँ? डू आई ब्लेम लक फॉर माई फेलियर्स? So these are all are the questions that everyone should ask at night. जब आप सोते हैं, पूरा दिन काम करके आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस, ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए. मूविंग ऑन नेक्स्ट, बीमारी ठीक करने के 4 कदम. 4 steps टू क्योर एक्सक्यूसाइटिस. रिकॉग्नाइज द एक्सक्यूज, एक्सक्यूज को पहचाने. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. टेक एक्शन, डोंट वेट. एक्शन ले, इंतजार ना करें. नेक्स्ट इज, एक नजर में 4 बहाने और उनका इलाज. एट अ ग्लांस द 4 excuses एंड देयर क्योर. सेहत, सेहत को रुकावट नहीं, आभार का कारण बनाए. टर्न हेल्थ इनटू ग्रेटिट्यूड, नॉट अ बैरियर. सेकंड, बुद्धि जो है उसको उसका सही और भरपूर उपयोग करें. यूज व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टिवली एंड फुली. थर्ड, एज, जब तक जीऊं तब तक करूं, अभी शुरू करें. एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल एक्ट, स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट, लास्ट इज किस्मत, लक. इंतजार ना करें, एक्शन लें, किस्मत बनाए. डोंट वेट, क्रिएट लक थ्रू योर एक्शंस. बहानों की असली कीमत, द रियल कॉस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस. हर बहाना एक खोआ हुआ मौका है. एवरी एक्सक्यूज इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू क्वाइटली लॉस्ट इन योर लाइफ. समय के साथ छोटे बहाने बड़ी आदत बन जाते हैं. ओवर टाइम स्मॉल एक्सक्यूजेस हार्डन इनटू अ लास्टिंग हैबिट. बहाने आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करते हैं. एक्सक्यूजेस स्लोली इरोड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वह व्यक्ति जो अपने आप बन सकते थे,
The biggest cause is the person you could have become, but because of making excuses, because of not taking responsibility, you have lag far behind from the others in front of you. Next is स्मॉल स्टार्ट्स बिग इम्पैक्ट. बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम की जरूरत नहीं है. बिग चेंज डजंट रिक्वायर अ बिग फर्स्ट स्टेप. इट ओनली रिक्वायर्स अ स्मॉल एक्शन दैट ब्रेक्स द एक्सक्यूज साइकिल. एक छोटा एक्शन आज जो बहाने की आदत को तोड़ देता है. सो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी. निरंतरता तीव्रता से ज्यादा मायने रखती है. हर छोटी शुरुआत आत्मविश्वास की नींव बनाती है. एवरी स्मॉल स्टार्ट बिल्ड्स अ फाउंडेशन ऑफ सेल्फ बिलीफ. नेक्स्ट, जवाबदेही की आदत बनाएं. बिल्डिंग सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. राइट योर गोल्स डाउन, ट्रैक योर प्रोग्रेस, शेयर इट विद समवन अकाउंटेबल एंड रिव्यू योर सेल्फ ऑन दैट. First, I would repeat, write your goals down, track that progress, share with someone that you trust, share your goals with that person, and review yourself that have you achieved that goal or not. आज मैंने क्या किया, ये किस बहाने में छुपा गया. What did I actually do today, or which excuse did I hide behind? So ask this question daily to yourself. Ask yourself this every night. It's a simple daily defense against excusitis. नेक्स्ट, आज से ही शुरुआत करें. पिक द वन एक्सक्यूज दैट होल्ड्स यू बैक द मोस्ट. एक बहाना चुने जो आपको सबसे ज्यादा रोकता है. चैलेंज इट टुडे, टेक वन स्मॉल स्टेप. उसे आज ही चैलेंज करें, एक छोटा कदम उठाएं. विद एवरी एक्शन एक्सक्यूसाइटस ग्रो वीकर. हर एक एक्शन के साथ एक्सक्यूसाइटस कमजोर होता जाता है. सो थिंकिंग बिग स्टार्ट्स राइट हियर टुडे राइट नाउ. बहाने छोटा जीवन देते हैं और एक्शन बड़ा जीवन देते हैं. एक्सक्यूसाइटस श्रिंक योर लाइफ एंड एक्शंस एक्सपैंड इट. सो कंक्लूजन टू दिस इज दैट प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज लाइफ का पार्ट है, बट हमें उन्हें परमानेंट एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए. अगर हम किसी भी काम की करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें और उसे कंप्लीट करें, सो वी डोंट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस ऑफ हेल्थ, लक, इंटेलिजेंस और एज. तो हम अपने गोल्स को और अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते हैं, उनके तरफ और क्लोजली वर्क कर पाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच. ओवर टू द होस्ट. थैंक यू वेरी मच. जैसा मैंने कहा था ना कि इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त होता है, और आज का टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, एक्सक्यूसाइटिस. और इस बुक के बारे में और इस सब्जेक्ट में तो प्राय प्राय सभी लीडर्स बात करते हैं, क्योंकि यही एक कड़ी है जहां आके हम लोग फंस जाते हैं कि कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेते हैं. इसलिए कहा भी जाता है कि भाई अगर आपको एक्यूसाइटिस से बचना है तो उसका वैक्सीनेशन ले लीजिए और काम करना शुरू करिए. जब काम करने लगता है आदमी तो उसको बहाना नहीं मिलता, लेकिन जो बहाना करता है उसको काम नहीं सूझता. ऐसा भी है. तो ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त था, और वो चाहत ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट को, और जैसा ऑथर ने 4 पॉइंट्स बताए वो चारों उन्होंने कवर किया. अ, गिल सर आज है क्या? गिल सर अगर हैं तो मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये किताब जो है ना, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उनके बहुत करीब है. और अक्सर वो इसके बारे में बोलते हैं. है नहीं, वीडियो ऑफ है उनका. तो और भी कोई अगर इसमें बोलना चाहे तो अपने आइडियाज दे सकते हैं. यहाँ वकार अफजल सर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कुछ थैंक आइडियाज यू. दें.
थैंक यू कमल दादा, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था गुरु चाहत का। और नाम भी इसका बहुत प्यारा है ना। गुरु सब गुरुओं की लाडली है ये। और बहुत अच्छा तैयारी करती है ये। और बहुत ही सॉलिड पॉइंट बताई द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये एक ऐसी किताब है। इस किताब की शुरुआत हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो इस किताब के बारे में बताया गया था कि रिच डेवोस और जेब एंडेल इस किताब से बहुत मोटिवेटेड थे। और ये बिजनेस की स्टार्ट इसी किताब से हुई। इसी सोच, इसी विचारधारा ने उनके माइंड को इतना एक्सपेंड किया, इतना होप दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने आज कर डाला पूरी दुनिया में। बिजनेस आज है ये। तो वास्तव में ये किताब जो है, हम जब हर आदमी जो स्टार्टअप किया है शुरू में 1998 1999 या 2000 उस समय की स्टार्टिंग में, ये किताब बहुत पॉपुलर था ना। हर इंसान के दिल में ही बैठा हुआ था ये, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो ये ये जो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज बताया गया इसमें, जैसे अभी बताई गुरुचाहिद भी, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करना। जब तक इंसान अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी जो उसका फ्यूलिंग जो है, जैसे गाड़ी में फ्यूल डाला जाता है, उसी तरीके से हमारा फ्यूल जो है हमारा विश्वास है। तो जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा लाइफ आगे बढ़ेगा नहीं। हम जिस जर्नी में है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बियॉन्ड लिमिट्स सोचना, अपने जो दायरा है उससे बाहर सोचना, वही है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हर आदमी का अपना एक लिमिट होता है, उसी के अंदर वो सोचता है। और उसको एक्सपैंड करना, वो वही मास्टर प्लान है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इस बुक में बताया गया है जितने भी सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं। और हमेशा ड्रीम बिग। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब का नाम ही है, बड़ा सोचना है। डर लगता है होगा कि नहीं होगा, आदमी फेलियर के बारे में सोचना चालू कर देता है। जहाँ सोच आती है बड़ा सोचने का, तो चालू कर देता है फेलियर के बारे में सोचने का, पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरे से। ज्यादातर लोग, हम सबसे ये गलती होती है। तो नहीं कि पर हम सबको ग्रो भी करना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सुबह सुबह हम लोग इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और इंस्पायर होते हैं, और आगे बढ़ने का एक चिंगारी हमारे दिलों में पैदा होती है कि हमको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ नया करना है, अपनी टीम को गाइड करना है, अच्छे आइडियाज ले करके हमको सोसाइटी में जाना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया सुबह सुबह हम लोग को मिलता है। इतने सारे स्पीकर्स होते हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये बड़ा यूनिक है, बहुत स्पेशल है ये। और इसको हमेशा हम लोग को जो है वैल्यू करना चाहिए। और इसका नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बना करके हमको इसमें ग्रो करना चाहिए। और फियर एंड फेथ, ये जो सक्सेस होती है फियर एंड फेथ की जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर दोनों दो इमोशंस काम करते हैं। एक फियर होता है, एक फेथ होता है। तो इन फियर एंड फेथ को लेके जब हम चलते हैं लाइफ में, फेथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर राकेश मेहरोत्रा जी ने भी हाथ उठाया, वो भी कुछ शेयर करें गुरु चाहत के बारे में और वेब किताब द मैजिक ऑफ स्पीकिंग के बारे में। तो ये वैल्यू एड ऑन हो जाएगा इस सेशन का। ओवर टू मिस्टर राकेश मेहरोत्रा। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रेजेंटेशन तो एक्सीलेंट था, कहीं कोई डाउट नहीं। और एक यंग गर्ल जिसके दिमाग में शुरू से ही ये थिंकिंग आई, उसने अपने परिवार को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो थिंकिंग शब्द है, ये बहुत बड़ा है और सारा का सारा खेल थिंकिंग का है। अब ये देखिए, किताब का नाम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, मैजिक ऑफ डूइंग बिग नहीं है, मैजिक ऑफ एक्टिंग बिग नहीं है। इससे पहले एक किताब डिस्कस हुई थी, थिंक थिंक एंड ग्रो रिच। वहां पे भी क्या था, थिंक था। तो एक्चुअली में मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सारा का सारा खेल थिंकिंग का है। और ये थिंकिंग ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट बनाती है। और यही थिंकिंग डिफरेंशिएट करती है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, वेल्दी क्लास, पुअर क्लास। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बहाना जो बनाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास के लोग। और उनकी थिंकिंग ही स्मॉल होती है। और वो थिंकिंग स्मॉल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
वो जिस वातावरण में पले हैं वहाँ पे थिंकिंग स्मॉल होना, उनके पेरेंट्स की भी थिंकिंग स्मॉल थी और भी थी, लेकिन चैलेंज ये है कि दे डोंट वांट टू ग्रो। वो उस थिंकिंग को बढ़ाना नहीं चाहते, थिंकिंग को डिफरेंट नहीं करना चाहते, और उनसे जब भी कोई बात करिए तो वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये चैलेंज है। और एक स्टीफन कॉबी की किताब है, तो जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसपे इस किताब में यहाँ पे डिस्कस भी हो चुका है। तो वहां पे आप देखिए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल नहीं है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो अब उसमें ये है कि उसमें एक बहुत ही फेमस कोट है कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज ए स्पेस इन विच यू कैन थिंक। आपको किसी ने कुछ कहा, कोई स्टिमुलस दिया, और आपने उसका जो रिस्पॉन्स दिया, तो उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो स्पेस है वो आपको चॉइस देता है कि आप सोच के बोलिए, सोच के करिए। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन था, और प्रेजेंटेशन से हम लोगों को सीखना चाहिए। ये किताब तो जो है, अभी हमने अपनी 2 डाउनलाइंस को ये किताब गिफ्ट की है, एक को बर्थडे में की है, एक को ये इसमें ऐसे ही नई ज्वाइनिंग पे दी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और इस किताब को जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़े और बड़ा सोचे, इसीलिए इसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। थैंक यू सर। और आज जो है ये मजा आ गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? या आ रही। आप म्यूट कर मैं अनम्यूट कर लो। इतना सुंदर प्रेजेंटेशन था और इतना क्लियर हिंदी में, इंग्लिश में। जी जी हाँ बोलिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस बुक का हमारी ही लाइफ में बहुत इम्पैक्ट था, और जो कुछ आज हम हैं वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। मेरे फादर बैंक में एम्प्लॉई थे, और हमेशा यही सुना कि भाई उतना सोचो, क्या है, पैसा पेड़ पर नहीं लगता है, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी सुंदर उसने स्टोरी से शुरुआत किया गुरचाहत ने, कि आज की मॉर्निंग को वो बिल्कुल है बहुत ही खूबसूरत बना दिया। और एक मोस्ट प्रोबेबली ये मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक का ही एक सेंटेंस है कि एक्शन क्योर्स फियर। जब भी ऐसा लगा, कोई डाउट आया, कोई नेगेटिविटी आई, जैसे नारायण साहब कहते हैं कि हर समय कोई चैंपियन जोन में नहीं रह पाता है, तो बस है जहां एक्शन शुरू कर दिया वहां सब कुछ है। तो इस चीज को, सिर्फ बुक को बुक की तरह नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बुक को एज ए स्टोरी पढ़ लेते हैं, बिटवीन द लाइन समझें। और फिर से ये है, आज गुरचाहत ने सबको फिर से एक मोटिवेट कर दिया कि इस बुक को हम सबको फिर से भी पढ़ना चाहिए। अद्भुत प्रेजेंटेशन, बहुत ही बढ़िया। और कल से ही हम यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज तो मजा आने वाला है। और इतने सुंदर शब्दों में, इतनी सुंदर स्लाइड्स में है, इतने कम समय में इतना, मतलब है गागर में सागर भरने की अगर क्षमता यहाँ पर किसी को है तो मुझे लगता है वो सिर्फ सिर्फ जो है गुरचाहत में है। थैंक यू गुरचाहत, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर मल्होत्रा ने, एसपी गौतम ने हैंड रेस किया है। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी सर, आज गुरुचाहत जी ने जो आज मैजिक ऑफ थिंकिंग के बारे में बताया, वास्तव में ये किताब जो है बहुत जबरदस्त है। इस किताब को मैं कई बार पढ़ा हूँ सर। सबसे बड़ी इस किताब में यह है कि जहां से आप खोलिए वहीं से शुरुआत हो जाती है।
और मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। एक बार मैं बहुत काफी स्ट्रेस में था और मुझको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कई लोगों से सलाह भी लिया लेकिन मुझको कुछ से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। और इस किताब को मैं खोला। अब मैं बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त उससे सॉल्यूशन मुझको मिला कि उस दिन से मैं मुझे जो है इस किताब पर बहुत बड़ा फैथ हो गया। तो वास्तव में ये किताब जो है बहुत जबरदस्त है। आज जो बहाने साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने बात किया है, बहुत जबरदस्त आज बात किया है। सो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हैंड रेस किया था शैलेश सर ने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। मैंने कहा प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा जरा सा लेट हो गया। मैं आज अभी इसको पूरा फिर से सुनूंगा। और गुरचाहत तो वंडर गर्ल है ही, मैंने बोला पहले भी। और एक लाइन में जरूर जोड़ना चाहता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। 7:30 से मैं मूवमेंट में आ जाता हूँ एक्चुअली। वो लाइन ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में जरा सा भी चीजों को समझ गया है और वो सिर्फ अपनी थिंकिंग पे काम कर ले कुछ दिन तक, 1 हफ्ते तक कम से कम, तो वो बहुत आगे जा सकता है। करना क्या है, वेरी सिंपल। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो शाम को बैठ के अपने कुछ थॉट्स को लिख ले, जो इंपॉर्टेंट थॉट आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट थॉट आ रहे हैं, और सिर्फ 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करे, और फिर वो देखे उन नोट्स को जो उसने खुद लिखे हैं, और फिर देखे उसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो थॉट चल रहे हैं उनके साथ पैरेलल कुछ थॉट दौड़ाने हैं। यही आपके हाथ में और कोई तरीका नहीं है। आप इन्वायरमेंट ढूंढेंगे, हो सकता है इन्वायरमेंट ना मिले। लोग कहते हैं इन्वायरमेंट होगा तो थॉट अपने आप आएंगे, हो सकता है इन्वायरमेंट ना मिले। तो अभी तो थॉट आपको साथ में पैरेलल दौड़ाने हैं और ज्यादा स्पीड में दौड़ाने हैं। और ये सिर्फ कुछ दिनों तक करना है, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाएंगे पुराने वाले, पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए आप देखते हो हमारे यहाँ बहुत से लीडर हर समय एक्साइटेड रहते हैं। हर समय उनका तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत से लोग होते हैं उनका हमेशा जिगजैग चलता है, शेयर मार्केट की तरह। इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। अपनी थिंकिंग पे काम कर लीजिए। अब तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी नए आ रहे हैं, उनको साल 6 महीने पहले बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। 1-2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और तभी होता है ना, इतना तो आज कुछ शुरू करते हैं, कल कोई थॉट आता है, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर थपेड़े पड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर कुछ नहीं होगा इससे। एक बार डिसाइड कर लीजिए और चलते रहिए। इतना ही मैं कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आपके विजडम के लिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और एक इस पे किताब भी लिखी है, थॉट्स आर थिंग्स। कई लोगों ने लिखा है, क्योंकि थॉट में इतनी पावर है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें थिंक वर्ड लिखा हुआ है और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने तो उस किताब को पढ़ा ही नहीं था, इसलिए क्योंकि उसमें लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच। अगर वो लिखा रहता है कि डू एंड ग्रो रिच तो मैं पहले पढ़ लिया रहता। लेकिन जब पढ़ा तब पता चला कि अरे ये तो मैं कितना गलत था, कि सारा कुछ तो थॉट्स में ही है। और गुरचाहत ने इसमें एक चीज और बताया था कि लक के बारे में, और इस बुक में भी लिखा है। तो लक के बारे में भी एक सच्ची घटना है कि जो 7 टाइम्स ओलंपियन रहे स्विमिंग में, मार्क स्पिट्स, उनसे लोगों ने पूछा कि साहब आप तो बड़े लकी हैं, आप 6 बार आपने ओलंपिक मेडल जीता। तो मुस्कुरा कर बोले वो कि क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इतना लकी बना? बोले हाँ हाँ बताइए। पूरा अपना डायरी पेन लेके लिख रहे थे। बोले तब आप गिनिए कि 15 साल, 15 घंटे मैं ये प्रैक्टिस करता था, उसका ये नतीजा है। तो ये लक इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। तो सही बात है कि यहाँ भी ऐसा ही है कि वो जैसा बबीता मैडम ने कहा ना कि एक्शन क्योर्स फियर। और बुक में भी लिखा है कि फियर इसके रूट कॉज में होता है, इसलिए हम लोग बहाना बनाते हैं। और बहाना तो फिर ऐसा ही है, क्योंकि वो तो फियर की तरह है ना। फियर बोलता है कि वो जो दिखता नहीं है, लेकिन फियर हमको लगता है ऐसा कि होगा, बट होता नहीं है।
लेकिन वो हमारी माइंड को इतना श्रिंक कर देता है, मायोपिक व्यू देता है कि फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये बुक और ये चैप्टर इसमें बहुत ही जबरदस्त है, और यही वजह है कि हमारे मेंटल लीडर्स हमेशा इसके बारे में बोलते हैं कि भाई बहाना मत बनाइए एंड सोचिए अच्छे से। और जैसे शैलेश सर ने बताया कि थॉट्स हमारे जहन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। इंटरेस्टिंगली उसमें 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो हमको ये स्किल होना चाहिए कि हम उसको फिल्टर करके पॉजिटिव थॉट्स को ही लें और उस पर काम करें। उसका तरीका भी उन्होंने बताया कि आप थॉट्स को लिखिए 1 हफ्ते तक, देन रिव्यू करिए। और एक नोबेल प्राइज मेडिकल डॉक्टर है, उनसे जब पूछा गया था कि अच्छा ये बताइए, इसका उल्लेख किया है द सीक्रेट ऑफ मैजिक रिटन बाय अर्ल नाइटिंगेल, उसमें है ये कि आप ये बताइए कि दुनिया का ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा देर सोचा, उन्होंने कहा थिंकिंग, पीपल डोंट थिंक। तो सोचिए कि ये थिंक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ज्यादा रेलेवेंट है, सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं बल्कि हमारे इस लाइफ में भी। हाँ सर, डॉक्टर साहब ने हैंड रेस किया है। सॉरी, आप अपनी बात कहिए सर। नहीं, हो गया, बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि ये थिंकिंग का मतलब, अगर आप ये देखिए कि जो थॉट मूवमेंट है, जो जिसमें पहली किताब या ये थिंक एंड ग्रो रिच आई, और इससे पहले भी की बहुत सारी किताबें हैं, तो बेसिकली वो है माइंड एंड मैटर। जी आपका माइंड जो है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी आप सोचते हैं वो होता है वेव्स के फॉर्म में, मतलब एक इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, और मैटर जो आप बना सकते हैं। तो ये माइंड एंड मैटर का खेल है कि आप कोई भी मैटर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप माइंड यानी थिंकिंग को राइटली यूज करें। यही मैं कहना चाहूँगा। और ये तो अभी बबीता जी बता ही रही हैं, ये तो उनके अल नाइटिंगेल की टेप की सीरीज में है कि लोग सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी से कहिए कि सुबह बैठ के 1 कप कॉफी पे सिर्फ आधा घंटा सोचें, तो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो इसलिए जितने भी लोग बड़े हुए हैं वो सोचने में बहुत समय लगाते हैं। कुछ समय सोचा और ज्यादा समय किया, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सही आपने बोला है, राइटली सर। तो अभी 7:39 हो, अच्छा हाँ मैडम, आपने एड्रेस किया है, बताइए। हाँ सर, इस एक लाइन ने जो है आज दिन बना दिया। आपने जो कहा, ये नहीं है ना कि पीपल डोंट थिंक। और जब हम लोग ने अर्थ नाइटिंगेल की बहुत बार जो है सीडी सुनी, अपने गाड़ी में सुनते थे, और फिर जो है मतलब इतनी एक अच्छी आदत जो है ये डेवलप हुई कि सवेरे है बिल्कुल शांत में 1 कप चाय पे बहुत देर तक लॉन पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, तो है जैसे ये आप तो कितना ज्यादा थैंक यू। पीपल डोंट थिंक रियली, सही है। तो लोग वही भेड़ चाल रही है, इसीलिए आम आदमी आम ही बना रहे हैं। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतने अच्छी अच्छी बातें और इतना अच्छी हमारे जो है माइंड प्रोसेस, और शैलेश भैया की बात जो है बहुत ही इम्पैक्टफुल है कि आखिर सोचे कि हम सोच क्या रहे हैं और उनको लिखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो टाइम हो गया 7:40, तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। या ऑल आर अनम्यूट। थैंक यू गुरचाहत, Thank you, थैंक यू Gujarat. एवरीबॉडी। Thank you. बहुत बढ़िया। Thank you so much. Thank you, Dr. Mehrotra. Thank you, Babita Ji. Thank you so much. Thank you so much.